Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, जो सीटेट का प्रीवियस ईयर का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें संस्कृत के जितने भी पेपर हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने के लिए कटिबद्ध हूं। और उसी के क्रम में आज ये दूसरी वीडियो मैं लेके आया हूं जिसमें भाषा जिन्होंने 2 सेलेक्ट किया था 2018 के पेपर की हम बात करें तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर क्या रहने वाला है। तो हम देर ना करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय से कस्यस्य विद्यार्थिना श्रवण वाचन कौशल्यो विकासनार्थम निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला कथा श्रावणम तथा श्रुतलेखम। ऑप्शन नंबर 2 काव्य पाठा तथा भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 3 अभिनया तथा वार्ता वाचनम। ऑप्शन नंबर 4 अभिनया तथा संवाद। इसमें हम बात करते हैं कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो आंसर नंबर इसमें डी हो जाएगा, अभिनया तथा संवाद यानी इंटरैक्शन। क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए अभिनय तथा संवाद पद्धति उपयुक्त होती है। किससे? अभिनय तथा संवाद से विद्यार्थियों में श्रवण तथा वाचन कौशल का विकास होता है। यानी कि जब हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, जब हम अपनी बातों को एक दूसरे के प्रति रखते हैं, संवाद करते हैं उनसे, तो इससे क्या होता है कि हमारी श्रवण कौशल भी अच्छी होती है और हमारी जो वाचन कौशल है उसमें भी वृद्धि होती है। यानी हमारे बोलने का तरीका बदलता है, हमारे सुनने की जो शैली है उसमें सुधार होती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 भाषाया उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य कः। यानी कि भाषा में उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटिनाम निवारणम, ज्ञान संबंधी त्रुटिनाम परिष्करणम, विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनाया विकासा। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सर्वमपि। इसमें क्या उत्तर रहने वाला है? तो इसमें देखिए, हम विद्यार्थी के प्रारंभिक जो त्रुटि है उसका भी निवारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ज्ञान संबंधी जो त्रुटि है उसका भी निवारण करेंगे और विद्यार्थी का जो आत्मविश्वास है उसमें भी विकास होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 123 भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अतिलघु उत्तरात्मकः, दीर्घ उत्तरात्मकः, निबंधात्मकः और विकल्पकः यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। आंसर क्या होगा? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, या दीर्घ उत्तरात्मक, या निबंधात्मक, या विकल्पात्मक। अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्या मतलब हो जाता है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें ये आंसर हो जाएगा। यानी कि भाषा के सामान्य अवगमन ज्ञान में मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त इसमें कौन रहेगा? तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाः भाषाध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति का अवदत्। ऑप्शन है जीन पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पावलोव। तो इसमें क्या उत्तर रहने वाला है? तो इसमें उत्तर रहेगा भाषा से संबंधित कौन है। आपको भी अगर आपने सीटेट की तैयारी किया है या अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भाषा से संबंधित है वो चॉम्स्की हैं। भाषा से संबंधित इसमें कौन है? देखिए, कहीं भी आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, भाषा से संबंधित अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके चॉम्स्की पर आप टिक कर देना है, वहाँ पर गोला कर देना है। किस पर? चॉम्स्की पर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या यहाँ पर पूछ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रान्तम् आगच्छेत् तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति तदा एकाध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किं युक्तमिति भवान् भवति चिन्तयति। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? तस्याः भाषा प्रयोग प्रमादानां विषये वारं वारं स्मरणीयम्। दूसरा ऑप्शन है तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देयः।
ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है प्रतिदिनम अर्धघंटां यावत् नूतन भाषाभ्यासः करणीयः। ऑप्शन नंबर 4 तस्याः मातृभाषा प्रभावः अधीयमानुनूतन भाषायाः उपरि न स्यात्। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चारों ऑप्शन में क्या सही होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तस्मै समाचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देयः। दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या रहने वाला है, निम्नलिखित कस्य उद्देश्य से अनुसारम भाषा शिक्षण से आवश्यकता न भवति। ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम भाषाबोधस्य अध्ययनार्थम अभ्यांतर स्वरस्य वाचनार्थम श्रवणार्थम जीवनस्य विविध आवश्यकतानां परिपूर्णार्थम। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी भाषाबोधस्य अध्यापनार्थम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाषा बोध के अध्ययन के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर जब हम भाषा बोध करते हैं तो उसमें क्या चीज़ आवश्यक इसमें नहीं होती। देखिए यहाँ पर आपको न शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें पर भाषा बोधस्य यानी लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन अध्ययन का आवश्यक होना उतना ज़रूरी नहीं माना गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहने वाला है, भाषा संदर्भ निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थिना सामर्थ्यानुसारा मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा एतद् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषां प्रश्नानाम् उत्तरकरणार्थं सहायकं भवति। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थिभिः केषां प्रश्नानां कृते एवं उत्तरं सज्जीकरणीयम् एवं प्रकारेण तय बहुपठन समयः रक्षितः। ऑप्शन नंबर 4 एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम् आवेशयति। यानी कि भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों का अर्थ विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक होते हैं और अपने विचारों को लिखकर, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखकर लिखित भाषायाम लिखकर व्यवस्थित रूप से प्रकट करते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 दिव्यांगना लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। ऑप्शन नंबर 1 विचाराणां मौलिकता, प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोगा, समीचीन शब्दावल्याः प्रयोगा, सुंदराणि हस्ताक्षराणि। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो मैंने आपको पिछले आंसर में ही बताया कि हम क्या करते हैं, समाचीन जो शब्दावली होती है यानी समाचीन जो भाषा होती है, हम जो कक्षा में कोई भी अध्यापक होगा तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा, समाचीन शब्दावली यानी समाचीन भाषा का प्रयोग करेगा। अर्थात जो दिव्यांग के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए जो प्रचलित यानी समीचीन या शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिससे वो सरलता से लेखन क्रिया को क्या करें, संपन्न कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 129। प्रश्न नंबर 129 में क्या है, भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। उपयुक्त शब्दावली, परियोजना कार्यम, शुद्धोच्चारणम, विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हमें क्या करना है, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के सामर्थ्य को यहाँ पर बढ़ाना है, उस पर हमें बल देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 130 की तरफ बढ़ेंगे, 130 की तरफ बढ़ेंगे। बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेज में क्या होता है, भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति। अब एक चीज़ आप बताइए कि अगर कोई ऐसा छात्र है या कोई ऐसा अध्यापक है जिसको एक साथ कई सारी लैंग्वेजेज आती हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम।
यानी कि यह एक भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करेगा। अगर हम कोई बहुभाषिकता है, अगर कोई मल्टी लैंग्वेजिज्म है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यह एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 131 की तरफ बढ़ेंगे। भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? संकेत भाषा, व्याकरणम, लिखित भाषा या मौखिक भाषा। तो भाषा का जो सबसे पहला प्राथमिक रूप है वो सबको पता है कि क्या है, संकेत भाषा। यानी सबसे पहले अगर कोई बालक है तो किस भाषा का प्रयोग करता है, सबसे पहले वो सांकेतिक रूप में बात करना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसकी मौखिक भाषा शुरू होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 132 की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अन्योमर्धे अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान् भवति चिन्तयति। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। ते मूल्यपरकः भवेत् भयोः। ऑप्शन नंबर 2 कथाः तथा कवित्वम् उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समर्थो भवेत्। विभिन्न मुख्य नामधेयानाम् उदाहरणानां पुनरावृत्तिः बहुवारं भवितव्यम विशिष्टलेखानां कवित्वं कथा कथाश्च। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समर्थो भवेत्। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। पहला शुद्धतायाः, वाक्प्रवाहस्य, संख्यात्मकतायाः, साक्षरतायाः। क्या आंसर हो जाएगा? एक बार आप लोग इसमें खुद से भी बता सकते हैं कि क्योंकि देखिए ये शब्दों से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शुद्धतायाः। यानी भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। तो शुद्धता ये जो है सहायक के रूप में कार्य करती है। प्रश्न नंबर 134 लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 कथा विचारा, कल्पना, विराम चिह्नानां साम्यक प्रयोगः, समीचीन शब्दावली। तो लेखन परंपरा में जब अध्ययन करते हैं तो उसके लिए लेखन क्रिया को संपन्न करने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए? विराम चिन्हों का आपके पास प्रयोग होना कंपलसरी है। यानी आपने अगर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं सीखा है तो वही हो जाएगा कि हम लिखेंगे कुछ और पढ़ने वाला समझेगा कुछ। ठीक है। तो इसमें अगर आपने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो अब देखिए अगर आपसे कोई कहे कि रोको, यहाँ मत जाने दो, यानी कि लिखने वाला क्या कह रहा है कि जो जा रहा है उसको रोको, मत जाने दो। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसी उपविराम को अगर हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो, यानी कि जो जा रहा है उसको मत रोको, उसको जाने दो। तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अगर हम लेखन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि विराम आदि चिन्हों का प्रयोग अच्छी भली भांति आना जरूरी है। प्रश्न नंबर 135 में क्या कह रहा है? भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यः कः स्यात्। शिक्षार्थिषु त्रुटीनाम् अन्वेषणं, विद्यार्थिनां प्रदर्शनं दृष्ट्या प्रोन्नति कृते निर्णयः, विद्यार्थी साधिता उपलब्धीनाम् आकलनम, अधिगमे त्रुटीनां निरीक्षणं तथा न्यूनता परिष्करण। इसमें क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम। यानी कि भाषा के मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य अधिगम के त्रुटियों का निरीक्षण करना और उसका गहनता से परीक्षण करना है।
यानी कि भाषा का जो मूल्यांकन तभी समुचित प्रकार से हो सकता है जब हम उसमें व्याप्त छोटी सी छोटी जो कमी है उसको खोज सके और उसका निराकरण कर सके। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक हमें गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। अब इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसी गद्यांश से आने वाले 5 से 6 क्वेश्चंस हैं उसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश क्या है? उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे चाया सहायतां करोति सह बंधु भवति यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्ते च वातावरणस्य अस्ति मानवाः परस्परं च विश्वन्ति ते परस कष्टम स्वकीयम। तो ये हम एक बार पूरा इसको गद्यांश को पढ़ लेंगे और उसके बाद इसी से हम उत्तर यहाँ पर खोज कर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विश्वे सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्। तो इसी में से हम इस उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। विश्वे सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं, विश्व बंधुत्व भावा, उपेक्षा भावा, हिंसा भावा, विकास भावा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हम इसी पैसेज में से देखते हैं। तो इस पैसेज में यहाँ पर दिया गया है कि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। तो इसमें क्या, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको तो पता चल गया होगा ना कि इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विश्व बंधुत्व भावः। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? निखिले संसारे कलहस्य अशांते वह वातावरणस्य कारणम। तो ऑप्शन दिया गया है सहायता भावा, विश्वास भावा, विकासा भावा, व्यवहारा भावा। तो आपने जब वहाँ पर पढ़ा था तो उसमें क्या लिख कर आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्वासा भावा। विश्वासा भावा इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन पढ़िए, अधुना निखिले संसारे कलहस्य शांते च वातावरणम अस्ति मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? विश्वास जो है, इसमें विश्वासा भावा जो है वो होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश में क्या बताया गया है कि आज संपूर्ण विश्व में कलह अशांत का वातावरण फैला है, जिसका कारण है कि लोगों में परस्पर विश्वास का अभाव होना है। यानी कि इस चीज़ का अभाव है, विश्वासा भावा। लोग सभी को संदेहास्पद की दृष्टि से देखते हैं। विश्वास के अभाव के कारण ही वे एक दूसरे के कष्टों को अपना नहीं समझते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि बहुविषयेषु यह सहायतां करोति सह भवति। बहुविषयेषु यह सहायतां करोति सह भवति। ऑप्शन नंबर 1 मित्रम, ऑप्शन नंबर 2 शत्रु, ऑप्शन नंबर 3 बंधु एंड ऑप्शन नंबर 4 सेवकः। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसी पैसेज से ये प्रश्न किया गया है, यानी कि बहुविषयेषु। इसमें क्या हो जाएगा? बहुविषयेषु यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। सह बंधु भवति यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी हम चलकर पैसेज में एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी लाइन देखिए, सहायतां करोति सह बंधु भवति। सहायतां करोति सह बंधु भवति। तो यहाँ तक की कुछ आंसर आपको सबको मिल चुका है इस पैसेज से ही। तो इसी तरीके से सावधानी पूर्वक हमें पैसेज को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है? ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे समृद्धिं प्राप्तुं का भावना अपेक्षिता भवति। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है स्पर्धा भावना, ऑप्शन नंबर 2 प्रभुत्व भावना, ऑप्शन नंबर 3 विश्व बंधुत्व भावना, ऑप्शन नंबर 4 मैत्री भावना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे किस चीज़ की यहाँ पर भावना होनी चाहिए? मैत्री भावना होनी चाहिए। इसी पैसेज से ये प्रश्न किया गया है आपसे कि क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना होनी
चाहिए, यानी कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि को प्राप्त करने के लिए मैत्री भावना यानी मित्रतापूर्ण की भावना अपेक्षित होती है। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण भावना के सहयोग से ही समृद्ध और सामर्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मैत्री भावना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एतादृशः इति पदम कस्मिनि गणे अंतर्भवति? नामवाचके, सर्वनाम्नि, क्रियाविशेषणे, क्रियायाम। यानी कि एतादृशः इस पद में क्या यूज किया गया है? तो इस पद में यूज किया गया है सर्वनाम। क्या है इसमें? क्योंकि इसका प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है? एतादृशः, इसका प्रयोग हुआ है संज्ञा के स्थान पर। एतादृशः का प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है? संज्ञा के स्थान पर हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 सर्वनाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुर्यात, कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम? अब कुर्यात में देखिए, कुर्यात, कुर्यात ये किस धातु का है? तो कुर्यात क्रि धातु का है। किस धातु का है? तो क्रि धातु का है। और क्रि धातु में भी इसमें दिया गया है कुर्यात। कुर्यात का मतलब क्या है? लिंग लकार। कुर्यात का मतलब क्या है? लिंग लकार। अब लिंग लकार किस तरीके से चलता है? लिंग लकार में भी लिंग लकार है, विधिलिंग लकार। ये किस तरीके से चलता है? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो यानी पे ये कुर्यात दिया गया है। तो ये कुर्यात किस क्रि धातु का है और कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार यानी लिंग लकार। प्रश्न नंबर 142। सहयोग शब्दस्य पर्यायः अस्ति? अब सहयोग शब्द का पर्याय शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 दिए गए हैं। योगाभ्यासा कभी नहीं होगा। सहकारः, आविष्कारः, गणनम। देखिए, गणना सहयोग का सब पर्याय बिल्कुल नहीं हो सकता है। आविष्कार भी सहयोग का पर्याय नहीं हो सकता है। योगाभ्यास भी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सहकारः। ऑप्शन नंबर सी सहकारः इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारा, सहकारा का मतलब क्या होता है? सहयोग। सहकारा सहयोग का पर्याय है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार। संसारे सर्वत्र किम दृश्यते? संसारे सर्वत्र किम दृश्यते? विद्वेषः, शत्रुता, हिंसा, उपयुक्तम सर्वमपि। यानी कि संसार में सभी जगह क्या देखा जा सकता है? तो आपको विद्वेष भी देखा जा सकता है, शत्रुता भी देखा जा सकता है, हिंसा भी देखा जा सकता है। यानी से इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हम आगे के आने वाले प्रश्नों का जवाब देंगे 144 से 150 तक का। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति भाषेम अनेकानां भाषणानां जननी माता। ठीक है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यं सुरक्षिता। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतस्थः। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यद् संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मय वैदय पुराणय नीतिशास्त्रय चिकित्साशास्त्र अभि से समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्व। अब ये जो पैसेज है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिष्ठे इति पदम कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रतिष्ठे इति पदम कस्यां विभक्तौ अस्ति? अब यहाँ पर देखना है कि प्रतिष्ठा शब्द में इस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? प्रतिष्ठे शब्द में कौन सी प्रयोग की गई है? प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठे मूल शब्द का अगर देखा जाए तो क्या है? प्रतिष्ठा है। यानी प्रतिष्ठा का इसमें पूछा गया है कि इसमें किस पद में, इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 145 ज्ञान विज्ञानयोः निधि कस्याः सुरक्षिता? ये अभी हमने पैसेज में ही पढ़ा था कि ज्ञान विज्ञानयोः निधि कस्याः सुरक्षिता। ऑप्शन है संस्कृत भाषायां, प्रतिष्ठायां, संस्कृतौ, चिकित्सायां।
तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ज्ञान विज्ञानियों निधि कस्याः सुरक्षिता, तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाम। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाम सुरक्षिता। ज्ञान विज्ञान की निधि संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूक्ति शब्दस्य को अर्थः? सूक्ति शब्दस्य को अर्थः ऑप्शन है मंत्रः, पद्यम, सुभाषितम, ऋकः। मंत्रः, पद्यम, सुभाषितम, ऋक्। तो इसमें क्या हो जाएगा? सूक्ति शब्दस्य सुभाषितम अर्थः ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन या कथन। तो कुछ सूक्ति जैसे इसमें प्रयोग किया गया है, हम देख लेते हैं। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम, विद्या अमृतम मश्नुते योगः कमेषु कौशलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि सूक्ति का प्रयोग किया गया है और ये सुभाषितम, ये यानी कि सुंदर वचन और कथन को, शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? कस्मिन् शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम। कस्मिन् शास्त्रे, गणित शास्त्रे, वास्तुशास्त्रे, विमान शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे। तो ये आपको आंसर ऐसे ही पता चल गया होगा कि चिकित्सा शास्त्रे जो है, चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। यानी कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में चरक सुसूत्र का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक ने चरक संहिता लिखकर संस्कृत के गौरव की जो पराकाष्ठा है उसको क्या किया था? बढ़ा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 147, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा इति केनोक्तम। ऑप्शन नंबर 1 कालिदासेन, केनापि, विश्वनाथेन, दंडिना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा केनापि। केनापि यानी कि संस्कृत महत्व के विषय केनापि कथितम, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। ठीक है, केनापि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत तेन किम प्राप्यति। ऑप्शन नंबर 1 आत्मज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, भाषा ज्ञानम और समानता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी समानता यहाँ पर सही हो जाएगा। कि यानी कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है कि सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। यही हमारी संस्कृत भाषा बताती है, क्योंकि संस्कृत भाषा का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृत भाषा का मूल शब्द क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगणक शब्दस्य को अर्थः? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, गणितम, आवेकस। देखिए, ये आपने बहुत बार ये प्रश्न देखा होगा कि संगणक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, ये आप कभी भी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा प्रश्न यहाँ पर किया गया है। 1 या नंबर तो ये आपका फिक्स करके जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ जाए तो। संगणक शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर। तो इस वीडियो में मैंने 2018 का जो लैंग्वेज सेकंड का पेपर था वो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं आपके लिए डेली इसी तरीके के संस्कृत का एक 30 नंबर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो मैं आपको 25 से 30 मिनट में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।